देखिए, ये जो हमारा हिमालय के ये दूसरा भाग है, यानी दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने करा दिया है कौन कौन, तो आपका हमने ट्रांस हिमालय करा दिया है, मध्य हिमालय करा दिया है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका, सॉरी, महान हिमालय करा दिया है। अब हम देखने वाले हैं आपका मध्य हिमालय, या जिसको हम लघु हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर हम आपका अगर दिखाएं, अगर हिमालय को अगर हम दिखाएं, तो ये हमारा जो है, यहाँ पर जो पहला वाला था वो ट्रांस हिमालय था ट्रांस हिमालय। यहाँ पर जो है वो हमारा क्या है, महान हिमालय, महान हिमालय था। ठीक है। यहाँ पर जो हमारा आया है, ये है हमारा लघु हिमालय। लघु हिमालय इसको बोलिए, या इसको आप बोलिए कि मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय इसको क्यों पढ़ा है कि, और यहाँ पर आएगा आपका कौन, शिवालिक आएगा। यहाँ पर कौन आता है, तो शिवालिक आएगा, शिवालिक आएगा। ठीक है, मध्य हिमालय ये जो था वो प्राचीन श्रेणी है, वो पहले से था। ये जो हमारा गोंडवाना लैंड से जो टकरा करके गया है उधर, ठीक है, गोंडवाना लैंड से जो टकराया है, इसलिए जो हमारा भारत का जो है वो हिमालय उठा, यानी तीन भागों में उठ गया। इसको हम तीन भागों में ये उठ गया। तो इनका हमारा जो है वो प्राचीन है, वो पहले से ही थी, लेकिन इनमें से जो बीच में है, इसलिए इसको हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी इसको बोल देते हैं। और उसके नीचे शिवालिक है, इसके बीच में फंसा हुआ है, इसलिए इसको हम मध्य हिमालय बोल देते हैं। अब यहाँ पर आकर के देखिएगा, ये मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय कहते हैं, या इसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। इसका हिमाचल नाम भी पड़ जाता है। इसका जो निर्माण हुआ था वो मध्य मायोसीन युग में हुआ था। किसमें, मध्य मायोसीन युग में हुआ था। आप वहाँ पर जाकर के देखिएगा तो महान हिमालय के बारे में बताए हैं कि उसका जो निर्माण हुआ था वो ओलिगोसीन युग में हुआ था, और इसका जो निर्माण है वो क्या था, मध्य मायोसीन युग में हुआ है। इसकी अगर ऊंचाई की अगर बात करें, ऊंचाई ऊंचाई यानी कितनी बड़ा ऊंचाई है, तो इसका 3700 किलोमीटर से लेकर के 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर का इसका रेंज है। अगर महान में अगर देखें तो उसमें था कितना, 6100 मीटर था। इसकी चौड़ाई बात करें, चौड़ाई यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 60 से 80 किलोमीटर है, कहीं पर 60 है, कहीं से 80 किलोमीटर इसके बीच में है इसका रेंज। ये लगातार पर्वत श्रृंखला नहीं है। ये क्या है, लगातार पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। ये जो पहले थी, इसे यहाँ से ये सटा हुआ, इससे पहाड़ी थी, इसलिए इसको लगातार ये था। ये दोनों लगातार था, ये लगातार नहीं है। क्या है, ये लगातार नहीं है। इसकी प्रमुख महत्वपूर्ण कुछ पर्वतमालाएं हैं। जो हमारा पीर पंजाल है, जो जम्मू कश्मीर में है। कौन है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। धौलाधार जो हमारा हिमाचल प्रदेश में है। आपका मसूरी जो उत्तराखंड में है। क्या है, आपका पीर पंजाल है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और आपका धौलाधार है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आपका है आपका मसूरी जो आपका उत्तराखंड में है। ठीक है। नाग टिब्बा और महाभारत, ये क्या है, ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है जी, नेपाल में ये स्थित है। ठीक है। इसकी जो महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं के बारे में हम लोग देख लिए। अब इसको देखने वाले हैं पहाड़ी रिसोर्ट के बारे में। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसकी जो आपका महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट भी है, कौन कौन है जी, तो शिमला है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि इस श्रेणी की कुछ चोटियाँ 5000 मीटर से भी अधिक ऊंची है। ठीक है। और नदियाँ जो है गहरी घाटी से होकर के 1000 मीटर तक, ठीक है, नीचे बहती है। इस क्षेत्र में 3-4 महीने हिमप्रपात यानी बर्फबारी होती है। इसी श्रेणी पर 3-4 महीने क्या होती है, हिमप्रपात होती है, यानी बर्फबारी होती है। सर्दियों के मौसम में सर्दी रहता है, जबकि गर्मियों के मौसम में मौसम क्या रहता है, सुहाना रहता है। क्या रहता है, सुहाना रहता है। कश्मीर घाटी और लाहुल, स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश की इस श्रेणी पर स्थित है। ये सभी पहाड़ी रिसोर्ट है। राहुल आपका है, स्पीति है, लंगड़ा है, सॉरी, कांगड़ा है, कुल्लू घाटी है। ये हिमाचल प्रदेश के, जैसे कि आपका दो पहाड़ों के बीच में जो खाली मैदान होता है, इस तरीके से ये मौसम कितना सुहाना दिखने में लगता है। वो इस तरीके से आपका कश्मीर की घाटी वादियाँ, ये सब लाहुल है, स्पीति है, कांगड़ा है, कुल्लू घाटी है, सॉरी, हिमाचल प्रदेश की इस श्रेणी पे क्या है, स्थित है। इस तरीके से आपका ये आपका लघु हिमालय समाप्त हो रहा है। अब हम देखते हैं कि शिवालिक के बारे में क्या आपका इंफॉर्मेशन मिल रहा है। देखिए अभी इसको शिवालिक के बारे में जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पर था ट्रांस हिमालय, ये था मध्य हिमालय, ये था सॉरी
महान हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय। अब यहाँ से आता है आपका क्या, तो शिवालिक आता है। शिवालिक का अगर निर्माण के बारे में अगर हम यहाँ से देखें तो आपका इसको प्लायोसीन युग में हुआ है। क्या हुआ है, प्लायोसीन युग में हुआ है। इसका अन्य नाम क्या है, शिवालिक श्रेणी भी कहिए या नाया हिमालय कहिए। नाया हिमालय जो नाया पर भी बना है, नाया हिमालय यानी नवीन हिमालय। ये बाह्य या उप हिमालय भी इसको बोलते हैं, बाहरी हिमालय जाओ या उप हिमालय इसको भी बोल देते हैं। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 900 मीटर से लेकर के 1100 मीटर तक का मिलती है। इसकी जो चौड़ाई है, ऊंचाई ये हो गई, ठीक है। अब चौड़ाई कहाँ तक का है, ये चौड़ाई आपका यहाँ तक चौड़ाई, तो चौड़ाई आपका 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक का है। दून किसको बोलते हैं, तो लघु हिमालय, ठीक है, ये लघु हिमालय और आपका शिवालिक, ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटी आपका जो खाली मैदान मिलता है, ठीक है, लंबवत घाटी मिलती है, उसी को हम दून बोलते हैं। और इसके कुछ प्रसिद्ध दून भी हैं, ठीक है, जैसे देहरादून आपका हो गया, सुने होंगे, कोटिला दून बोलते हैं इसको, पाटली दून बोलते हैं। ये सब देहरा क्या है, दून, देहरा यानी नाम है या दून उसमें लगा दिया जाता है। यानी आपका लघु हिमालय और आपका शिवालिक के बीच में जो आपका मैदान बचता है, घाटी लंबवत घाटी बनती है, उसको दून बोलते हैं। जैसे देहरादून, कोटिली दून, पाटली दून, इस तरीके से आपका ये पूरा हिमालय समाप्त यहाँ पर होता है। और हिमालय के 2 वीडियो आपका यहाँ पर 2 पार्ट में है। पहला पार्ट में क्या पढ़ाए हैं, तो आपका ट्रांस हिमालय और महान हिमालय पढ़ा दिए हैं। दूसरा ये वीडियो है जिसमें हम लघु हिमालय यानी आपका मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में जानकारी हमारे यहाँ पर पूरी हो रही है। और यही भौतिक और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके बारे में जानकारी लेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।